हेलो गाइस, तो समझते हैं डीपली ओम्स लॉ को। तो ओम्स लॉ को डीपली समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि वायर में किसी भी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई भी एक वायर है, ठीक है। अब इस वायर को मान लीजिए कि सर्किट में लगाने से पहले मैंने अपने हाथ में पकड़ा, तो क्या मुझे करंट लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन ये तो कंडक्टर है, तो कंडक्टर में हमेशा करंट फ्लो करता है, तो क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे? तो हाँ, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कोई भी कंडक्टर होता है उसमें करंट ही इसलिए फ्लो हो पाता है क्योंकि उसके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब बिना इसको किसी सर्किट से लगाए हुआ क्या इसमें? तो ये देखिए, मान लीजिए इसमें अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रहते हैं जो रैंडम मोशन में भाग रहे होते हैं। रैंडम माने कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में, किसी की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। तो मान लीजिए इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन था, ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में भाग रहा था, ठीक है। तो ये कन्वेंशन है फिजिक्स में कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भागता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट होता है। अब इसमें ऐसा एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, इस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन और है, वो इधर भाग रहा है, तो ये करंट किधर जनरेट करेगा? ये करंट इधर जनरेट करेगा। अब देखिए, जैसे इन दो इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे करंट के इफेक्ट को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। ऐसे इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भाग रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन जरूर होगा वो इस डायरेक्शन में भाग रहा होगा। तो इन दोनों ने एक दूसरे के नेट इफेक्ट को, नेट करंट के जीरो कर दिया। तो इसीलिए जब बिना किसी सर्किट से लगाते हैं तो उस केस में इस वायर में नेट करंट जीरो होता है। नेट करंट बोलते हैं इसे। हालांकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होते हैं और वो मोशन कर रहे होते हैं। लेकिन अब जैसे ही इसको मैंने, इस कंडक्टर को मैंने किसी भी सर्किट से लगाया, यानी किसी भी बैटरी से लगाया, प्लस माइनस, और ये V यानी किसी भी बैटरी से लगाया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। तो देखिए अब इस केस में क्या होगा? जैसे ही मैंने इसे लगाया, अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज वाले थे सारे के सारे पॉजिटिव वाले की तरफ भागेंगे। यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन की तरफ भागेंगे, सारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को स्पेसिफिक फोर्स लगा जिसकी वजह से ये मूव किए एक ही डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट फोर्स। और सारे इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी से भागे नेगेटिव पॉजिटिव वाले चार्ज की तरफ, तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये देखिए सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव वाले की तरफ मोशन कर रहे हैं। तब जब सारे इलेक्ट्रॉन इधर मोशन किए हैं तो करंट इसके अपोजिट किधर जनरेट होगा? इस डायरेक्शन में जनरेट होगा। तो इस तरह से किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब ओम्स लॉ ने भी यही कहा है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ये मैं अभी बताता हूं, कांस्टेंट टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली, जो भी करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस की जो इस कंडक्टर के एंड्स पे, यानी इस बैटरी के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो 1/r आता है, उसके बाद v हो जाता है। तो v इक्वल्स टू IR। ये होता है सही तरीका ओम्स लॉ का। कई जगह मैंने देखा है लोग बाग सीधे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कर देते हैं। ये गलत है क्योंकि करंट से पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस से करंट जनरेट होता है। तो इसलिए ये उल्टा है, यानी गलत है। तो ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन है ओम्स लॉ की। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता है ओम्स लॉ में कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी वायर में आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं और अगर उसका टेम्परेचर बदल गया तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नहीं रहेगा। यानी जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा उसके अकॉर्डिंग करंट बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो कोई भी अगर कंडक्टर है, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर था, तो इसको अगर मैंने हीट किया, यानी इसका अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन्स अब एक डायरेक्शन में नहीं भाग पाएंगे, इनमें एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी, तो ये फिर से रैंडम मोशन में भागने लगेंगे। तो करंट का जो इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा। ऑलमोस्ट जीरो नहीं होगा तो कम हो जाएगा काफी। इसलिए कंडक्टर्स में क्या होता है कि कंडक्टर जो होता है उसमें, कंडक्टर्स में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेजिस्टेंस होती है वो भी बढ़ती है। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी वाला जो ओम्स लॉ है ये फॉलो नहीं होता अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो।